नमस्कार बच्चों, द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट की लर्निंग कैन बी फन एट होम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की एक्टिविटी में हम लोग बनाने वाले हैं एक एंटी ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर। नाम काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट टेंशन मत लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और इसका मतलब क्या है और ये क्या बनाना है हमें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एकदम एक एक करके, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये बनाना क्या है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब ऐसा एक ढांचा, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, ऐसा ढांचा जो हवा में बहुत ही आराम से सस्पेंड करेगा, मतलब हवा में तैरेगा। जैसे आप देख सकते हो वीडियो में कि ये बहुत ही इजीली फ्लोट कर रहा है। पहली बार में तो गिर गया था, बट वो देखो अभी वापस से हमने इसको बनाया है और ये आप देख सकते हो कि ये हवा में कितनी आराम से बिना किसी मदद के ये हवा में फ्लोट कर रहा है, राइट। सिर्फ थ्रेड की मदद से और वायर की मदद से ये हवा में कितनी अच्छे से फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसे बनाना कैसे है और बनाने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो है कि टेक योर टाइम, डोंट हरी। बहुत ही आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और इफ यू हैव डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है तो आपके मेंटर्स को मेंटर टाइम में क्वेश्चंस पूछिए। और अगले 1 घंटे तक सिर्फ एक्टिविटी पे फोकस करिए और याद रखिए मजे करने हैं, राइट, हैव फन। ठीक है, इसी के साथ कुछ वर्ड जो आपने देखे होंगे, उन वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है एक नेचुरल फोर्स है, एक फोर्स हमारे धरती पे है जिसकी वजह से चीजें धरती पे गिरती हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, फोटो में से एप्पल पेड़ पे से नीचे गिरता है। पेड़ पे से एप्पल नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज ग्रेविटी है। ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है और उसकी वजह से चीजें नीचे गिरती हैं। तो ये एक नेचुरल फोर्स है, इस पे हमारा कोई भी रोक नहीं है, इस पे हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल चीज है जो होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटी। और एंटी मतलब होता है कोई भी चीज का ऑपोजिट। तो जैसे ग्रेविटी हो रही है तो एंटी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, ग्रेविटी के एंटी हो रहा है, राइट, ग्रेविटी से उल्टा कर रहा है वो। तो एंटी मतलब होता है कोई भी चीज का उल्टा होना। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड या वायर। तो हवा में तैरना, फ्लोट करना किसी चीज की मदद से। तो जैसे यहाँ पे हम लोग किसी चीज की मदद लेने वाले हैं, धागा या वायर। तो सस्पेंशन का यही मतलब होता है, हवा में तैरता है वो या हवा में फ्लोट करता है किसी चीज की मदद, जैसे थ्रेड या वायर। और स्ट्रक्चर, समथिंग दैट हैज बीन बिल्ट और मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पार्ट्स। तो स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? एक टाइप का ढांचा जिसे आपने बहुत सारी चीजों का यूज करके उसे बनाया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करने वाले हैं ताकि वो बने, तो उसी को हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखी। और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वो है 8 आइसक्रीम स्टिक्स, राइट। जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें एक लकड़ी बचती है, वो आइसक्रीम स्टिक्स हमें यूज करने हैं और वैसे हमें 8 लगेंगे, ठीक है। थ्रेड, जिससे हम लोग अपने कपड़े सिलते हैं, राइट, अपनी मम्मी कपड़े सिलती होगी सुई धागे से, तो वो धागा हमें चाहिए। 2 फेविक्विक चाहिए, ठीक है। याद रखना फेविक्विक, यहाँ पे हमें फेविकोल या नेचुरल गम यूज नहीं करना है, हमें फेविक्विक ही चाहिए क्योंकि हमें इसको अच्छे से चिपकाना है, तो फेविक्विक लगेगा। ड्रॉइंग कंपास, जिससे हम लोग गोल बनाते हैं तो उसमें आगे यहाँ पे पॉइंटेड होता है, तो वो हमें लगेगा। तो कोई भी चीज अगर आपके पास सुई जैसी है जो आगे से काफी पॉइंटेड है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर कंपास है तो काफी अच्छा है, नहीं तो कोई भी पॉइंटेड जिससे आप वहां पे होल कर सकते हो, वो हमें जरूरत पड़ने वाला है। एक स्केल जरूरत पड़ेगा और एक सीजर जरूरत पड़ेंगे। तो इन चीजों के साथ रेडी रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि ये हमने बनाया कैसे है। ओके, चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा बनने वाला था वो, बट उसको बनाने से पहले लेट्स गेट द मटेरियल्स। जो भी हमें चाहिए, जो मैंने आपको बोला था वो लेके आइए, आइसक्रीम स्टिक्स, धागे, फेविक्विक, और शुरू करते हैं इसको बनाना, ठीक है। तो 3 आइसक्रीम स्टिक लेना है और उन्हें कुछ इस टाइप से हमें ट्राइंगल के शेप में चिपका देना है। तो ऊपर ऊपर जो है वहां पे आप फेविक्विक लगाइए और उसे अच्छे से चिपका दीजिए। और ये चिपकाने के बाद 2 साइड पे चिपकाया हमने, तीसरी साइड पे भी हमें फेविक्विक लगाना है और इसे चिपका देना है। और ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से चिपके हों, नहीं तो फिर हमारा ये स्ट्रक्चर अच्छे से काम नहीं करेगा। वैसा बनाने के बाद दूसरा भी वैसे बनाइए और चिपका दीजिए। दूसरा आइसक्रीम स्टिक लीजिए, कोने से 3-4 सेंटीमीटर पहले एक पॉइंट बनाइए और वहां पे इस तरीके से हमें एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद उसे कटर की मदद से या सीजर की मदद से, जो हमने सीजर लिया है उससे आप कट कर दीजिए। सिमिलरली दूसरे आइसक्रीम स्टिक पे भी वैसा ही करना है। और ये 2 कट होने के बाद जो ऊपर है इनके एकदम ऊपर थोड़ा सा नीचे, वहां पे एक पॉइंट बनाइए और यहाँ पे हमें कंपास यूज करना है। तो जो कंपास आपने लिया था उसकी मदद से आप यहाँ पे होल करिए। और ध्यान रखिए जब आप इसको कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से करना है,
हो सके तो अगर कोई घर में बड़ा है तो उसकी मदद लीजिए, उनके सामने आप ये करिए ताकि आपको अपने आप को कोई चोट ना पहुंचाए। फिर जो ट्राइंगल हमने बनाया था उसमें स्केल की मदद से बीचों बीच एक पॉइंट बनाइए और वहां पे एक स्टिक को आप फेविक्विक लगा के वहां पे जोड़ना है। और वापस से ध्यान रखिए कि ये काफी अच्छे से जुड़ा हो, ये काफी मजबूती से चिपका हो, नहीं तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ये काफी हिलेगा फिर। तो ये दूसरा हमने चिपकाया। और जो दूसरा एक और ट्राइंगल जो था हमारा उसमें भी आप लीजिए और कोई भी एक कोने पे दूसरा वाला जो स्टिक हमने कट किया था उसको आप चिपका दीजिए। और अगेन यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि ये मजबूती से चिपके हों, क्योंकि अगर ये मजबूती से नहीं चिपके होंगे तो स्ट्रक्चर में मजा नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि ये दोनों अच्छे से चिपके हों और ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और ये दिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट था, ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे और यहाँ पे धागों से चिपकाना है। तो स्केल की मदद लीजिए, क्योंकि ये ना ज्यादा ढीला होना चाहिए और ना ज्यादा टाइट। तो 10 सेंटीमीटर पे आप एक धागा बांध सकते हैं। तो हमने धागा लिया और धागे को हमने एक में फंसाएंगे और दोनों को हमने बांध दिया। तो वैसे ही आपको तीनों साइड पे करना है, 1, 2 और तीनों साइड पे हमने धागे से इसको बांध दिया। मेक श्योर कि ये ज्यादा टाइट ना रहे और ज्यादा ढीला नहीं। तो स्केल की मदद लेना है और फिर जो हमने देखा था, जो हमने होल किए थे, छोटे छोटे छेद किए थे आइसक्रीम स्टिक्स पे, उन्हें हमें अभी धागों से बांधना है। तो यहाँ पे 2 थे और इनमें से हमें एक छोटा सा एक धागा लेना है और जिसको एक में बांध के वहां पे उसको अच्छे से बांध देना है। एक में धागा डालना है होल में अच्छे से और वहां से धागे को आप बांध दीजिए। बांधने के बाद अगर कोई धागा एक्स्ट्रा उसमें से बचता है तो आप उसे कट कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमें कोई खास इस्तेमाल करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 गांठ बांधी ताकि वो बहुत ही अच्छे से बंध जाए और ये जो एक्स्ट्रा बचा था उसको हमने कट कर दिया। तो जो धागा हमारा उस साइड बचा था उसको दूसरे वाले होल में रखिए और वहां भी उसको अच्छे से आप बांध दीजिए। मेक श्योर कि ये ज्यादा हिले नहीं और कि ताकि ये बाद में जब होगा तो अच्छे से रहे। और यहाँ पे अगर चाहिए तो हमें इसको फेविक्विक से चिपका भी सकते हैं, दूसरे होल में फेविक्विक लगाइए और इसे चिपका दीजिए और इसे मेक श्योर कि अच्छे से हो। तो इसीलिए हम लोग 2-3 गांठ बांध देंगे ताकि ये हिले नहीं और ये हमारा ढीला ना रहे। और जो एक्स्ट्रा बचता है उसे आप कट कर सकते हैं। तो ये आपका एंटी ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बिना किसी मदद से, ऊपर वाला जो है बिना किसी मदद के ये हवा में सस्पेंड कर रहा है, राइट। सिर्फ धागे की मदद से ये हवा में फ्लोट कर रहा है। तो यही है एंटी ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर। और आपने अगर बना लिया है तो बना के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि देखो कितना मस्त है। और ऐसा ही ये कुछ दिखेगा बनने के बाद। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ये दिखेगा भी नहीं कि इसमें धागे लगे हुए हैं। तो कोई दूर से देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि यार ये तो हवा में लटका हुआ है, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में और इसको आप बना के मजे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपने इसके ऊपर कार रखा तो तभी भी नहीं गिर रहा था और कितना मस्त दिख रहा है वो, राइट। तो ऐसा ही कुछ आप कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय, क्योंकि मैंने तो काफी एंजॉय किया था इसको बनाते हुए। आई होप आपको भी मजा आए और आप इसको घर में रख सकते हैं। तो बनाइए एंड हैव फन। मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी। ऑल राइट, वेल डन बच्चों। तो आपने बना लिया अपना एंटी ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप आपको काफी मजा आया इसको बनाने में, और जैसे हमको काफी मजा आया था इसको बनाने में, तो आई होप आपको भी उतना ही मजा आया है इसको बनाने में। और जैसे कि हम लोग हर एक्टिविटी बनाने के बाद एक असेसमेंट करते हैं, मतलब एक होमवर्क करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है कि डेकोरेट योर स्ट्रक्चर बाय कलरिंग द आइसक्रीम स्टिक्स टू मेक योर स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव। तो जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपना एंटी ग्रेविटी वाला, उसके जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं उसको आप कलर करिए। जैसे कि वो तो व्हाइट कलर के ही थे पूरे, उसमें अपना फेवरेट कलर करिए ताकि वो और भी सुंदर दिखें और अट्रैक्टिव दिखें। और ये करने के बाद इसका एक वीडियो लीजिए और आपके दीदी भैया के साथ शेयर करिए। और इसी के साथ आई होप आपको मजा आया था इसको करने में। तो इसी के तरीके से आप एक्टिविटी करते रहिए एंड कीप एंजॉइंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आई होप यू हैड फन। इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड कीप एंजॉइंग। बाय बाय।